थोड़ा सा ब्रीफ करते रहिए, थोड़ा सा कार्यक्रम बारे में बताते रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय जोशी, सहकार भारती का राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व वर्तमान में है। 14 और 15 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का सहकार भारती का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर कल होने जा रहा है। सहकार भारती एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र आज की तारीख में 28 प्रदेश और 650 से अधिक डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में सहकार भारती का कार्य पूरे देश में चल रहा है। सहकारिता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए काम करना, सहकारी समितियों के समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, सहकारी समितियों का रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास करना, सहकारी समितियों के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना, इस प्रकार का काम सहकार भारती पूरे देश में करती है। हमारे यहाँ जैसे केंद्र में एक सहकार भारती का संगठन है, वैसे हर प्रदेश में प्रदेश की इकाई प्रदेश स्तर पर काम करती है। हमारा 3 साल का एक साइकिल है। एक साल हम अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, एक साल प्रदेशों के अधिवेशन के लिए आरक्षित रहता है, और एक हमारे जो विभिन्न सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले प्रकोष्ठ है उनके कार्यक्रमों के लिए आरक्षित रहता है। तो इस वर्ष प्रदेश अधिवेशनों का क्रम हमारे यहाँ चल रहा है। अधिवेशन हुए हैं, कल ये 13वां अधिवेशन इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उसी समय पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में भी इस प्रकार का अधिवेशन पश्चिम बंगाल प्रदेश का होने जा रहा है। इसके निमित्त से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सहकार भारती के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसकी पूरी प्रशंसा सभी स्तरों पर होती है, क्योंकि सहकार भारती का ये मानना है, धारणा है कि समाज के शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित, निर्धन, दुर्बल ऐसे सारे समाज घटकों का स्थायी आर्थिक विकास करने का सहकार भारती एकमात्र संसाधन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 साल पहले इस प्रकार की घोषणा करी थी कि सहकारिता से समृद्धि का प्रयास हम पूरे देश में करेंगे। इसी क्रम में अपने देश में सहकारिता आंदोलन किस पद्धति से प्रभावित हो, इसके लिए सहकार भारती प्रयासरत है। सहकार भारती का ये मानना है कि कोई भी सिस्टम मूलतः गलत नहीं होता है। सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने वालों में अगर कोई कमियां रह गई तो उसका दोष सिस्टम को लग जाता है। इसी पद्धति से कुछ लोगों ने गलत काम शायद सहकारिता क्षेत्र में किया होगा, इसके कारण से आज पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र बदनामी के दौर से गुजर रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि सहकारिता क्षेत्र में राजनीति का उद्देश्य अगर ज़्यादा हो गया, सहकारिता राजनीति से प्रेरित अगर होने लगी, तो इस प्रकार की बदनामी सहकारिता आंदोलन को झेलनी पड़ेगी। सहकार भारती का ये आग्रह है कि सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता दलगत राजनीति से परे होकर उन्होंने काम करना चाहिए। सहकार भारती के कार्यकर्ता किसी भी सहकारी समिति के मालिक नहीं, बल्कि सहकारी समिति के ट्रस्टी के रूप में उन्होंने काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा काम का स्लोगन है, बिना संस्कार नहीं सहकार। इसका मतलब है कि सहकारी मूल्यों पर विश्वास रखकर सहकारी सिद्धांत सहकारिता क्षेत्र में अगर हम लोगों ने काम किया तो सहकारिता क्षेत्र को बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीफ गेस्ट कौन रहेगा? चीफ गेस्ट जो है वो यहाँ के सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ है, और इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी ये यहाँ पर चीफ गेस्ट के नाते आएंगे। अधिवेशन में कहाँ से लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट से कार्यकर्ता आने वाले हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 600 की अपेक्षा है। अभी आपने बाकी सहकारिता के सिद्धांतों के बारे में, सहकारिता के नियमों के बारे में अगर हमारे सहकारी समितियों के सदस्य जागरूक और प्रशिक्षित रहे तो सहकारी आंदोलन सुचारू रूप से अपने देश में चलेगा।
ये तत्व जो है ये सरकार ने भी स्वीकार किया है और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने भी स्वीकार किया है और इसलिए मेंबर्स प्रशिक्षण ये एक तत्व इंटरनेशनल प्रिंसिपल में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जोड़ा है। तो उसका अनुवर्तन करने के लिए सहकार भारती मूलतः प्रयास करती है कि सहकारिता क्षेत्र में सदस्य के रूप में काम करने वाले लोग अगर जागरूक रहे, सहकारी नियम सिद्धांतों का अनुवर्तन वो अगर ठीक से करेंगे तो सहकारी आंदोलन अपने आप सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा सहकार भारती का मानना है और इसी के लिए ज़्यादा प्रयास सहकार भारती के माध्यम से होते हैं। अधिवेशन है तो संगठन की वृद्धि करना, संगठन के विचारों का प्रभाव सहकारिता क्षेत्र में कैसे निर्माण हो सकता है उसके लिए प्रयास करना। अभी आने वाले 3-4 सालों में सहकार भारती के 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस निमित्त से कौन से उपक्रम हम करेंगे, ये ऐसी सारी संगठनात्मक विस्तार की बातें इस अधिवेशन में सभी कार्यकर्ताओं के सम्मुख करेंगे। एक और काम इस अधिवेशन में हम लोग करते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री का निर्वाचन भी ऐसे सभी प्रतिनिधियों के सामने खुले तौर पर इस अधिवेशन में हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार का अध्यक्ष और महामंत्री का प्रदेश के लिए निर्वाचन भी इस कार्यक्रम में होगा। राम नदी आज क्या चुनाव इच्छा थी